राजस्थान में कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड पॉजिटिव मरीज और बुधवार को प्रदेश भर में 18 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, मणिपाल अस्पताल में एक एक मरीज आया है। जयपुर के ईएचसीसी में, उदयपुर के आरएनटी में दो मरीज कोरोना के सामने आए हैं। चित्तौड़गढ़ की आरटीपीसीआर लैब में 3, बिलाल लैब जयपुर में 7 मरीज कोरोना के मिले हैं। प्रदेश भर में अब तक कुल मिलाकर के इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है 155। फिलहाल जयपुर में सबसे ज्यादा 92 मरीज हैं। प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक कोविड अपडेट जारी की गई है। तो राजस्थान में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। उधर बढ़ते कोरोना को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर मॉकड्रिल होगी। मॉकड्रिल को लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अस्पताल में व्यवस्थाओं को परखा जाएगा, जिसमें कोरोना वार्ड की व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कोरोना को लेकर के प्रदेश में अलर्ट पर है स्वास्थ्य महकमा। प्रदेश भर में कोरोना को लेकर कल मॉकड्रिल होगी। स्वास्थ्य सेवाओं को परखा जाएगा। तो वहीं भीलवाड़ा से खबर, जहां पर खान ढहने से बड़ा हादसा हुआ, 2 श्रमिक फंस गए। इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। बागोर थाना के दादिया गांव में खान के ढहने की खबर है। करीब 200 फीट गहरी खान में राजू जाट, राम भील उदय फंसे। घटना के बाद बागोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ मांडल के नेतृत्व में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 200 फीट की गहरी खान अचानक से ढह गई, जिसमें 2 मजदूरों के फंसने की जानकारी सामने आ रही है। राजू जाट और उदयराम भील के इस खान के मलबे में नीचे दबे होने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर कोटा में स्टेट हाईवे 120 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर 2 कारों में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे के बाद दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि दोनों घायलों को इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस रफ्तार से ये कारें जो है अब वो टकराई आपस में तेज गति के साथ, और इसकी वजह से दोनों कारों के सामने की स्थिति क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। उधर श्रीगंगानगर में बीज उत्पादक कंपनियों पर कृषि विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी है, जहां पर कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा खुद मौके पर मौजूद रहे। लगातार विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ जांच की। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से इस कार्रवाई को मनमानी बताया। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि किसी भी बीज को नकली बताना आतंकित करने वाला कृत्य है। विभाग ये बताए कि आखिर नकली बीज होता क्या है। इस दौरान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कल से बीज और एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स की हड़ताल की घोषणा की है। तो वहीं श्रीगंगानगर में दूसरे दिन भी कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का एक्शन मोड दिखाई दिया। दूसरे दिन उन्होंने रिको इंडस्ट्रियल इलाके में श्रीराम सीड्स, अग्रसेन नगर स्थित संगम सीड्स और सूरतगढ़ बाईपास स्थित अमूल सीड्स का औचक निरीक्षण किया। किसानों के हक में खड़े डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह साफ संदेश दिया है कि धोखेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। का ऑपरेशन शुद्धिकरण जारी, दूसरे दिन भी जारी रहा मंत्री किरोड़ी का एक्शन। बीज गोदामों और फैक्ट्रियों पर बोला धावा। श्री गंगानगर में दूसरे दिन भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का ऑपरेशन शुद्धिकरण जारी रहा, जहां उन्होंने नकली बीज बेचने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उनकी ये कार्रवाई पहले से ही चल रही नकली खाद और कृषि उत्पादों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा है। दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान भारी गड़बड़ी मिलने पर श्रीराम सीड्स फैक्ट्री समेत कुछ इकाइयों को सील कर दिया गया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली, एक्सपायरी और घटिया गुणवत्ता वाले बीज बरामद हुए। इतना ही नहीं, एक्सपायरी बीजों को नई आकर्षक पैकिंग में भरकर बेचने का गोरख धंधा चलते मिला, जबकि कुछ जगहों पर बीजों को चमकीला दिखाने के लिए उन पर लाल रंग चढ़ाया जा रहा था, जो सीधे तौर पर किसानों के साथ बड़ा धोखा है।
सीड को खतरनाक केमिकल से पेंट करना, उसको चमकाना, उसकी चमक दमक देख के किसान उसको खरीद लेगा, जिसमें अपना मूंग है, ग्वार है, ज्वार है, ऐसे जो है उनको उन्होंने जो कलर शाइनिंग देनी हो वो कलर करते हैं। वो कलर बीज के लिए भी खतरनाक है, उसका जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं होता। वो जमीन के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि वो जमीन पर उसकी परत बन जाती है और जमीन ऑलमोस्ट लंबे समय तक यूज करेंगे तो बंजर हो जाती है। और किसान के लिए और उपभोक्ता के लिए भी वो खतरा है। मैं आप खा नहीं रहे सब को, तो आप जानते हो कैंसरस डिजीज होंगी, और इसमें सबसे ज्यादा मार है किसान की। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीराम सीड्स के अलावा संगम सीड्स और सूरतगढ़ बाईपास स्थित अमूल सीड्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक ही परिसर में सीड्स के साथ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का काम होते मिला, जो गैर कानूनी है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग चंद पैसों के लालच में हमारे अन्नदाताओं की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। उन्होंने मौके से जब्त नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंगलवार को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 8 बीज कंपनियों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बीज निर्माता कंपनियों में भारी अनियमितताएं मिली। बहरहाल इस कार्रवाई से श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के बीज, खाद और उर्वरक निर्माता कंपनियों में हड़कंप मचा है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पूरे मामले को लेकर वो बेहद गंभीर हैं और जिस किसी अधिकारी या कार्मिक की नकली बीज, खाद और उर्वरक बनाने वाले निर्माताओं से मिली भगत मिलती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह की रिपोर्ट। तो वहीं प्रदेश में वाटर स्टोरेज पर हुई मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मीडिया से रूबरू हुई और इस दौरान उन्होंने टूरिज्म और बावड़ियों पर बयान दिया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोली। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद टूरिज्म पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, अभी ऑफ सीजन है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, जरा देखिए। वैसे भी टूरिस्ट कम होंगे अभी, और मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ अफेक्ट होने वाला है टूरिज़्म इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो भी कुछ हुआ और उसके बाद मुझे लगता है अब सॉर्ट आउट भी हो गया है, तो अभी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो मुद्दा है इसमें सबको एक आवाज़ में बोलना चाहिए। जो सारे जो संसदीय दल गए हैं अलग अलग देशों में, वो भी अलग अलग पार्टीज़ के गए हैं, ऑल पार्टी डेलीगेशंस गए हैं, वहाँ इनके पार्टी के भी एमपीज़ गए हैं और इन्होंने सबने एक वॉइस में बात की, और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी करना बहुत गलत है। हम लोग किसको ये दिखा रहे हैं? हम एक रहें। हमारे देश पे अटैक हुआ है, हमारे देश पे जब कोई भी अटैक करेगा तो हमको एक आवाज़ में बोलना चाहिए, और मोदी जी ने इतना अच्छा इसको हैंडल किया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और टेररिस्ट पे डायरेक्ट हम लोगों ने अटैक किया। उधर झुंझुनू के खेतरी थाना इलाके की संजय नगर ग्राम पंचायत की ढाणी कुछाला में अंजू कंवर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वारदात में शामिल हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्यवाहक एसपी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी सचिन, जो खेतरी थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ 2 अन्य साथियों को सीकर के नाथा के नांगल इलाके से दबोचा गया। आपको बता दें कि 30 और 31 मई की रात को करीब 12:30 बजे आरोपी घर में जबरन घुसा, सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में लक्ष्मी देवी, उनकी बेटी अंजू कंवर और बेटे मोहित की बेरहमी से उनको पीटा गया। इसके बाद हमलावर भाग गए। गंभीर रूप से घायल अंजू कंवर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मई की मध्य रात्रि को ढाणी कुचाला पुलिस स्टेशन खेतड़ी में घर में घुस करके और मारपीट करने की जो वारदात हुई थी, जिसमें कि अंजू कंवर की चोट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में 302 जो पुरानी है उसमें 103 BNS में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा था। उसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो मुख्य आरोपी है सचिन और बच्चिया और आकाश यादव और आकाश सिंह निर्वाण, इन तीनों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है।